हम आगे बढ़ेंगे और अब एक ख़ास सर्वे की बात करते हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद महिलाओं में और पुरुषों में निवेश को लेकर कितनी सीरियसनेस बढ़ी है, कितनी जागरूकता बढ़ी है और ख़ास करके महिला निवेशकों की हम बात करें तो कहानी कितनी आगे बढ़ी है। इस पर विस्तार से बात करते हैं। कल्पेन पारेख, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ डीएसपी म्यूचुअल फंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है कल्पेन जी हमारा, और कंग्रेचुलेशंस, आपने एक बेहद खास रिपोर्ट निकाली है आज जहां पर इन्वेस्टमेंट हैबिट्स महिलाओं के और पुरुषों की सामने आई है। तो साफ तौर से हम इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स के बारे में बात करना चाहते हैं पहले, क्योंकि ये जो सर्वे हुआ है ये बेहद ख़ास महिलाओं के लिहाज से क्या बड़ी बातें आई हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई हैं इस रिपोर्ट में, इस सर्वे में। तो पहले शुरुआत करते हैं बड़ी बातों के साथ। कविता, धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। और ये थोड़ा हटके और अलग टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है कि हम एक अलग डायमेंशन पे बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का क्या बिहेवियर है और विद इन दैट महिला इन्वेस्टर्स है उनका क्या अप्रोच इन्वेस्टिंग की तरफ है। तो ये जो विन्वेस्टर करके हमारा प्रोग्राम है, ये हर 3 या 4 साल में हम विन्वेस्टर का एक सर्वे करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं ये जानने की और समझने की कि महिलाएं अपने पैसों के साथ या पैसों के साथ उनका व्यवहार क्या है और उनका रिलेशनशिप कैसे है, और एज एन इन्वेस्टर उनके एटीट्यूड्स क्या है। और ये सर्वे नॉर्मली 4 साल में एक बार हम करते हैं, पर पिछले 2 साल में कोविड था, तो इस बार जब हमने सर्वे किया तो हमने कोशिश की कि इसे हम पूरी तरह से डिजिटली करें। तो YouGov करके ये ग्लोबल डिजिटल सर्वे कंपनी है जिन्होंने हमारे साथ अक्टूबर और नवंबर के महीने में पार्टनरशिप की, और हमने रफली 4,600 पार्टिसिपेंट्स के साथ ये सर्वे लिया, जिसमें रफली 50-50% मेल और फीमेल्स थे, और दोनों के नजरिए को जानना जरूरी था। और ये सर्वे के 2-3 जो की हाइलाइट्स है वो ये है कि और वो ज्यादातर शायद आपको और हमें पता भी है, और हाइलाइट्स ये है कि जबकि पिछले 3 से 4 साल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जुड़े हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की दुनिया से, और हमें पता है कि 2020 के बाद जब लॉकडाउन हुए थे तो हम सब घर पे थे, और इंडिया में जो डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग जो बढ़ा है, उसके वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखा है हमने, जहाँ पे इन्वेस्टर्स आके या तो शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में भी जुड़ रहे हैं SIP के जरिए और लमसम इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। तो वो ट्रेंड में हमने देखा है कि रिलेटिवली हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 2017 से आज 5 साल में 3 गुना नंबर बढ़ा है फीमेल इन्वेस्टर्स का। बट ये सर्वे के जो 2-3 की टेकअवेज है वो ये है कि आज भी जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, 65% ऑफ मेल इन्वेस्टर्स टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑन देयर ओन, whereas the same number is 44% for female investors. तो और दूसरा ये स्टेटिस्टिकल आंकड़ा है हमारे पास, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर फीमेल इन्वेस्टर ने खुद अपने डिसीजंस लिए हो। वो ऑब्वियसली अपने स्पाउस के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ भी डिस्कस करते हैं। जब हमने दूसरा सवाल पूछा कि आप अगर जॉइंटली इन्वेस्ट करते हो या किसी को कंसल्ट करते हो, तो उस लिस्ट में आप किसको सबसे ज्यादा कंसल्ट करते हो, मेल इन्वेस्टर्स ने बोला कि हम 48% मेल इन्वेस्टर्स ने बताया कि हम हमारे स्पाउसेस को साथ में रख के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं, जबकि 67% फीमेल इन्वेस्टर्स ने बताया कि हम हमारे स्पाउस से सीखते हैं या उनका फीडबैक लेते हैं। तो अगेन ये जो इंडिपेंडेंस का एक डायमेंशन है वो रिलेटिवली फीमेल इन्वेस्टर्स में कम देखा गया है। दूसरा एक डेटा पॉइंट हमने पूछा कि आपके पेरेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं, तो मेल इन्वेस्टर्स ने 2 गुना ज्यादा मेल इन्वेस्टर्स ने बताया कि हमें इन्वेस्टिंग का पहली सीख थी वो हमारे फादर से मिली, जबकि इन केस ऑफ फीमेल इन्वेस्टर्स दैट नंबर वाज ओनली 10%। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हम आशा करते हैं कि जो घर के बुजुर्ग है या बड़े हैं या पेरेंट्स है, वो जितना एफर्ट अपने बच्चों में डालते हैं पढ़ाने में या उनको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में, वो अर्ली स्टेज से ही इन्वेस्टिंग की और पर्सनल फाइनेंस की जो भाषा है उसकी बातें करना शुरू करे, और उसमें भेदभाव ना रखे बिटवीन मेल किड्स एंड डॉटर्स, बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स। ये डेटा हमें ये दिखा रहा है कि
फीमेल इन्वेस्टर्स के पास वो सक्षम है सही इन्वेस्टमेंट के अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि फीमेल इन्वेस्टर्स और विमेन पर्टिकुलरली, नॉट फीमेल इन्वेस्टर्स, विमेन आर नोन टू बी डिसिप्लिन्ड, विमेन आर नोन टू बी बेटर इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग, उनका नजरिया लॉन्ग टर्म का होता है, वो ज्यादा डिसिप्लिन होती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे रॉ मटेरियल है अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए। तो अगर उन्हें एक अच्छी अवेयरनेस मिल जाए और अच्छा इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिल जाए अपने इन्वेस्टिंग के डिसीजंस पर्सनली लेने के, इंडिपेंडेंटली लेने के लिए, तो हमारा ये मानना है डीएसपी का कि हम बहुत ज्यादा हद में, ज्यादा नंबर्स में फीमेल विमेन फोक को इन्वेस्टिंग के प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य होता है जब हम 3 या 4 साल में एक बार ये सर्वे करते हैं। चलिए, तो निवेश की बात तो हमने कर ली, लेकिन निवेश का एक बहुत ही अहम पहलू होता है गोल अलाइनमेंट, अपने लक्ष्यों को तय करना, उन्हें बांधना। तो जब इस सर्वे की बात आती है तो क्या इसमें ऐसा कुछ भी पता लगाने की कोशिश की गई है जहां पर हम ये जान सकें कि जिस लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है या रणनीति बनाई जाती है वो महिलाओं या पुरुषों के लिए एक समान है, यानी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है क्या वो गोल अलाइंड है? वहां आप देखोगे, हमने ये सर्वे में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को समझने की कोशिश की है। तो नंबर में थोड़े, आंकड़ों में थोड़ा नंबर आगे पीछे है। जैसे 43% विमेन इन्वेस्टर्स सेड कि हमें बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, जबकि 45% मेल इन्वेस्टर्स सेड द सेम थिंग। और 24% महिलाओं ने बोला कि हमें खुद के घर के लिए इन्वेस्ट करना है, जबकि यही सवाल में सिर्फ 20% मेल रिस्पोंडेंट्स ने घर को ज्यादा मायने दिए हैं। सिर्फ रिटर्न्स की बात करें तो 43% ऑफ मेल रिस्पोंडेंट्स सेड कि हमें अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करना है, जबकि सिर्फ 38% महिलाओं ने बताया कि हमें रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करना है। तो अगर हम रिटर्न्स को थोड़ा बहुत ग्रीड के साथ जोड़े तो शायद हम ये अनुमान निकाल सकते हैं कि फीमेल्स आर नॉट एज return focused or sensitive perhaps as much as males may be. रिटायरमेंट की बात करें तो 39% people males said कि हमें रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, जबकि सिर्फ 36% फीमेल्स said the same thing. तो ये कुछ डायमेंशंस में नंबर्स में थोड़ा फर्क है। जैसे रिटर्न्स के डायमेंशन में मेल्स हैव अ लार्जर प्रेफरेंस, और बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर में दोनों के नंबर सिमिलर है। घर खुद का घर होना चाहिए, इसके लिए आप देखो तो फीमेल इन्वेस्टर्स हैव आस्क्ड फॉर दैट एज अ बिगर गोल देन मेल रिस्पोंडेंट्स। तो ये 3 डायमेंशंस है जहां पे थोड़ा नंबर्स में फर्क था। एक चीज़ मुझे यहाँ पर समझनी है आपसे, जो कि सर्वे में भी हाईलाइट की गई है, वो ये है कि पेरेंट्स ने ये कहा है, उनको जब सर्वे में ये सवाल पूछा गया कि अपने बच्चों के लिए आप क्या रणनीति अपनाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि उनकी जो रणनीति होगी या जो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी वो बच्चे के ऊपर निर्भर करेगी, एज इन गर्ल चाइल्ड या मेल चाइल्ड। उसके बाद वो एक निवेश रणनीति को पहचान पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे, उसे बना पाएंगे। ये बात को अगर हमें समझनी है तो हम कैसे समझें? तो ये जो पॉइंट आपने बताया कविता, इसको आप सबसे पहले पॉइंट से भी आप देखेंगे कि महिला निवेशकों ने ये बताया कि हम हमारे स्पाउसेस पे डिपेंडेंट हैं, ना कि हमारे फादर पे, जबकि मेल रिस्पोंडेंट्स ने बताया कि हमें पहली सीख हमारे पिताजी से मिली है। तो ये सेम डायमेंशन को आप ये दूसरे डेटा पॉइंट के साथ जोड़िए कि हमारे घरों में शायद आज भी ये माना जाता है कि जो पैसे की जिम्मेदारी है, फाइनेंस की जिम्मेदारी है, ये मेल्स की जिम्मेदारी है। इसलिए हम हमारे बच्चों में पहले हमारे बेटे को ये ज्यादा सिखाए और फिर शायद हम अपनी बेटियों को इसके बारे में आगे एनकरेज करें। तो आई थिंक ये दोनों का मिश्रण है। एक है एक कल्चरल माइंडसेट दैट मनी इज अ बेस्टियन ऑफ मेल्स एंड मेल्स फर्स्ट, एंड मे बी दैट इज व्हाट इज कमिंग आउट इन दिस डेटा पॉइंट। और इसीलिए जब हम पेरेंट्स को पूछते हैं कि आपका अप्रोच क्या है अपने बच्चों को इन्वेस्टिंग के बारे में समझ देने के लिए, तो वहां पे हमने देखा गया है कि
दे वुड से दैट हम हमारे बेटे के लिए हमारा अप्रोच अलग होगा और बेटी के लिए अप्रोच अलग होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक और बहुत ही अहम बात जो सर्वे में आई है सामने वो ये है कि यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो फादर्स होते हैं वो लगभग 12% फादर्स ही हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को इन्वेस्टमेंट की सीख दी है। ज़्यादा जो आंकड़ा बढ़ा है वो स्पाउसेस का है, पतियों का है, जिन्होंने अपनी वाइफ्स को पूरे फाइनेंशियल एजुकेशन में बढ़ावा दिया है, उन्हें प्रोत्साहन दिया है। लेकिन जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, जो पिता का आंकड़ा आया है कि लगभग 12% पिता ही हैं जो अपनी बेटियों को इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज देते हैं। कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि माइंडसेट के तौर पर अभी भी बहुत ज़रूरी है कि पति तो खैर नॉलेज दे ही रहे हैं, लेकिन अगर ये आपके घर से ही शुरू हो, आपकी माता पिता से शुरू हो, तो कहीं ना कहीं जो महिला निवेशकों का पार्टिसिपेशन हम अब बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये शायद बहुत पहले हो चुका होता। आज भी कविता आप देखोगे ना कि बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में फिजिक्स के और केमिस्ट्री के इक्वेशन समझाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं और होमवर्क होता है उसके लिए। अगर आज मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में है तो उसको पता है कि 2H2 प्लस O2 इज H2O, तो पानी बनाने का इक्वेशन क्या है उसको पता है, या बेटियों को सॉल्ट का इक्वेशन क्या है पता है, लेकिन वो हम रियल लाइफ में यूज नहीं करते हैं। लेकिन घरों में आज भी इतना कॉन्वर्सेशन नहीं होता है कि कंपाउंडिंग का इक्वेशन क्या है, पर्सनल फाइनेंस की फॉर्मूला क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और निवेश, ये तीनों में फर्क क्या है और ये क्यों जल्दी शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत और ही अच्छी बात होगी कि अगर पिता सिखाए तो वो सीख जल्दी मिलेगी। अपने लाइफ स्पैन में जब हम बच्चे हैं तब हमें अगर हमारे पिता इसके बारे में सिखाए तो हम तैयार होके आएंगे जब हमें हमारी पहली कमाई मिलेगी। हमारा पहला कदम जब हम तब लेंगे जब हमें हमारे स्कूल के दिनों में या ग्रोइंग अप फेज में हमारे पिताजी ने सिखाया हो। तो ये आपने बहुत सही बताया और ये डेटा से साफ निकल के आ रहा है कि हर घर के जो सीनियर है, जो फादर है, उसे इनफ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है अपनी बेटियों को पैसे के बारे में कॉन्फिडेंस देने की, और ये कॉन्फिडेंस देने की कि आप अगर पैसा कमाने में इतना सक्षम हो और इतने कॉम्पिटेंट हो तो व्हाई डू यू बिलीव कि पैसा मैनेज करने में आप नहीं रहोगे। हमारा तो ये मानना है कि शायद वी माइट एंड अप, अगर हम कोशिश करेंगे शायद अगले इन्वेस्टर में देखने के लिए कि क्या विमेन इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स मेन इन्वेस्टर्स से अलग है, ज्यादा है, और वो डेटा क्या दिखाता है। क्योंकि आई थिंक महिलाओं में देखा गया है कि डिसिप्लिन हमेशा उनके पास बेहतर होता है, टेम्परामेंट बेहतर होता है, अबिलिटी टू विथस्टैंड फ्लक्चुएशन बेहतर होती है। तो ये सब मायनों को ध्यान में रख के बहुत ही जरूरी है कि हर घर में पिता अपने बच्चों को पहले से निवेश के बारे में सिखाए और विद इन दैट ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा एनकरेजमेंट दे महिलाओं को और बेटियों को भी इन्वेस्टर बनाने में। चलिए, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स शामिल किए गए हैं ये कितने बड़े और छोटे मझोले शहरों में से होंगे? तो ये हमने 4 मेट्रो शहर में और 4 छोटे शहरों में दोनों, तो एक पूरा डायमेंशन, तो हमने टीयर 1 मेट्रो में 3180 लोगों से सर्वे किया था, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा और बैंगलोर से। अंदाज 700 से 900 का सैंपल साइज था हर शहर में। और टीयर 2 मार्केट्स जो है जैसे इंदौर, कोची, पटना, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, इन सब शहरों में रफली 350 लोगों से हमने सर्वे किया था। चलिए, इसी के साथ कल्पिन जी आपका धन्यवाद देते हैं, समय निकाला और इस सर्वे की इतनी बारीकी से हमको बताया। और कहीं ना कहीं खुश होने वाली बात है कि पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़ा है निवेश में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपसे बात हो तो ये पार्टिसिपेशन ऑल टाइम हाई पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।